नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड वॉर 1945 टू 1962। अब देखिए 1945 से 1962 तक जो है कोल्ड वॉर चला, मीन्स के ठंडा युद्ध। रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्यों चला, क्या था, वो सब हम देखेंगे। दो द वर्ल्ड वॉर टू गॉट ओवर, विश्व युद्ध दूसरा जो विश्व युद्ध था वो तो ख़त्म हो चुका था। इट रिजल्टेड इनटू सर्टेन ऑफ अमेरिका एंड रशिया एज सुपर पावर्स वाइल टेकिंग द प्लेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। वर्ल्ड वॉर टू तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि अमेरिका और रशिया जो है वो सुपर पावर बनने की होड़ में लग गए, इंग्लैंड और फ्रांस की जगह लेने के लिए। इन वॉर, युद्ध के दौरान, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वर टुगेदर, ये सब साथ में थे। बट रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्रिएटेड डिफरेंस एंड दस अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेटेड। लेकिन जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ थी उसने इसके अंदर बदलाव, इसके अंदर डिफरेंस लाया, इससे अमेरिका और इंग्लैंड जो था वो अलग हो गया एक दूसरे से। अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, ये जो दो सुपर पावर है इनके बीच में हमेशा से कॉम्पिटिशन रहा है, अमेरिका और रशिया। टू इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड इमर्ज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये दोनों के अंदर ये जो होड़ लगी ना कि दोनों में से सुपर पावर, अमेरिका कहे कि मैं सुपर पावर, रशिया कहे मैं, तो ये जो कंपटीशन आया ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया, ठीक है। और ये दोनों हमेशा से इसी कोशिश में लगे रहते हैं दुनिया को बताने के लिए कि अमेरिका कहता है कि वो सुपर पावर है, जबकि रशिया कहता है कि वो सुपर पावर है। द पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड बिटवीन टू पोल्स, अमेरिका एंड रशिया। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। Owing to extremely tense relations between two power blocs, this phase is known as the Cold War phase। तो ये जो सुपर पावर स्थापित करने की जो कोशिशें की जाती थी उसे इस पूरे एरिया को और इस पूरे टाइम को कोल्ड वॉर फेज कहा जाता है। एट वेरियस इंसिडेंट्स बोथ द सुपर पावर्स ऑलमोस्ट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। दोनों जो सुपर पावर थे वो कभी ना कभी एक दूसरे से जो है उलझने में आ जाते थे। देयर वॉज अ बेसिक चेंज इन रिलेशंस अमंग पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद पावरफुल नेशंस जो भी राष्ट्र थे उनके रिलेशंस आपस में चेंज हो गए। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन हु हैड वंस allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy emerged as leaders of two rival power blocks and military powers। तो नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के ख़िलाफ़ जो लड़े थे एक दूसरे से, वो आज एक हो गए हैं, ठीक है, लीडर बन चुके हैं। येट दे लॉस्ट द स्टेटस ऑफ ग्रेट पावर्स ड्यू टू टेरिबल रियूनेशन कॉज्ड बाय द रेवेजेस ऑफ वॉर एंड एंडिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म के एंड होने से, जो राजाशाही जो थी उसके ख़त्म होने से और वॉर के जो भी असरात थे उसकी वजह से ये दोनों की दोस्ती इतनी नहीं चल सकी, ठीक है। Germany, Italy and Japan not only lost the war but also were ruined economically, politically and militarily। जापान, इटली और जर्मनी ये तीन सिर्फ युद्ध में नहीं आ रहे थे बल्कि उनकी पूरी इकोनॉमिक, पूरी आर्थिक जो उनके अर्थतंत्र था वो भी पूरा ठप हो गया था पैसे की लाइन से, ठीक है। फिर पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स की लाइन से, ठीक है। उसके बाद जो है मिलिट्री वो भी पूरी उनकी ख़त्म हो चुकी थी। आफ्टर द वॉर द सोवियत यूनियन मीन्स रशिया कैप्चर्ड द ईस्टर्न एरियाज ऑफ जर्मनी एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया एंड द बाल्टिक स्टेट्स। ये सारे जो थे वो रशिया ने ले लिए। Later on they gave away reins of power to respective communist parties of those countries। उसके बाद जो है पावर्स उन कंट्रीज़ को सौंपा गया। They did this to continue their superiority of these countries। उन्होंने इस कंट्री की सुपीरियोरिटी बनाए रखने के लिए किया। ड्यूरिंग 1949 by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear powers of America। तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद सोवियत यूनियन ने डायरेक्टली जो है अमेरिका को चैलेंज किया। Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries that were liberated by British and American forces। ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस उस दौरान डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।